ओम नमः शिवाय। दोस्तों यदि आप धनु राशि या धनु लग्न के जातक या जातिका हैं तो आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 को जब केतु देव तुला राशि से निकलकर और कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। और जो हमने थंबनेल पे लिखा है कि केतु देव राहु से बिल्कुल अलग हटकर प्रभाव देते हैं और इसके साथ वह कौन व्यक्ति होगा जो आपको गुमराह कर सकता है, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो यदि आपके पास अभी समय ना हो तो आप इस वीडियो को स्किप कर दें। जब भी आप इस वीडियो को देखें तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। आपसे कमिटमेंट है कि यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो केतु से जो निगेटिव परिणाम मिलने हैं वो कुछ न कुछ आप अपने द्वारा या ऐसा कोई कार्य करेंगे इस वीडियो में जो हम बताएंगे जिसके द्वारा उनके प्रभावों को आप पॉजिटिव रिजल्ट में बदल सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और यदि आप चैनल में पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, अगर हम बात करें केतु की तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में केतु का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं माना जाता है। केतु को आकस्मिक घटनाओं का कारक कहा जाता है। केतु बीमारी भी देने का कार्य करते हैं, लेकिन ऐसी बीमारी देने का कार्य करते हैं कि जिसको डॉक्टर्स भी नहीं पकड़ पाते हैं। मनुष्य को या व्यक्ति को जो बीमारी है उसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। साथ ही जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव उठा पटक की स्थिति होती हैं, कई बार केतु ही इसका कारण बनता है जीवन में परेशानियों का। साथ ही गुप्त रोग भी केतु देने का कार्य करता है। ऐसे में जब केतु देव आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे तो आइए जानते हैं कि आपको किस प्रकार के फल देंगे। हमने राहु से रिलेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, प्लेलिस्ट में चेक करें, वहां पर आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे केतु की। तो देखिए, धनु राशि वालों, पिछले 6-7 वर्षों में आपके जीवन में सुकून नहीं मिला है, वो आपको भी बखूबी पता है। और कहीं ना कहीं से आपके जीवन में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है वो कैरियर को लेकर चल रही है और आप अपने आप में बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होना चाहिए ना व्यक्ति में, वो कहीं ना कहीं से डगमगाता हुआ आपका नजर आ रहा है और आप ऐसी सिचुएशन में खड़े हुए हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या चाहिए। अब आपके लिए हम सजेशन देंगे कि केतु देव आपके 10वें भाव में आए हैं। 10वां भाव आपके होता है प्रसिद्धि का, आपके कर्मों का। तो देखिए, यहाँ पर आपके कर्मों के द्वारा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट और परिणाम आपको अवश्य देखने को मिलेंगे और ये परिणाम आपको नवंबर से शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे करके आपके करियर में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। अगर पहले से आपकी जॉब छूट गई थी तो वो जॉब पुनः आपको प्राप्त हो जाएगी। हो सकता है कहीं पर आपको अच्छा ऑफर आपको मिल जाए। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं उनको प्रमोशन के योग बन जाएंगे, आपके प्रमोशन होने के योग बनेंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो वरिष्ठ लोगों का कहीं ना कहीं से सहयोग आपको मिलेगा। अब देखिए, हमने जो बताया कि आपको इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन हमने बोला था कि रेमेडी भी आपको कुछ बताएंगे कैसे यूटिलाइज करना है। देखिए, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता। आप 10वें भाव में केतु आ रहे हैं तो आपके दिमाग में एक चीज चल रहा होगा कि केतु कहीं ना कहीं से 10वें भाव में ये क्या करते हैं, डिटैच करते हैं उन चीज़ों से। तो आपका मन नहीं लगेगा काम में या काम करने का आपका दिल नहीं करेगा, कार्यस्थल पर आपका मन नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा तभी होगा। केतु को कैसे यूटिलाइज करना है, 10th हाउस में है ना, आपको 10th हाउस से रिलेटेड चीज़ों को भूल जाना है। मतलब आपको अपने सर्विस के बारे में, अपने मान सम्मान के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करना, क्योंकि 10वें भाव से रिलेटेड चीज़ों को जितना ज़्यादा आप सोचेंगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम में धंसते चले जाएंगे। क्योंकि हमने बोला केतु एक प्यास है, अगर आपके अंदर तड़प 10वें भाव को लेकर आएगी तो कहीं ना कहीं से ये तड़प आपकी बढ़ती चली जाएगी और इसका इम्पैक्ट आपके कार्यों पर पड़ेगा। तो आपके लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि केतु जो 18 महीने के लिए आए हैं, 2025 तक आपके 10वें भाव में रहेंगे, तो आपको अपने कैरियर में काम करते रहना है। न तो प्रमोशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना है, न तो कार्य या मान सम्मान के बारे में सोचना है, न तो नई नौकरी के बारे में सोचना है। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं सोचेंगे ना तो बाय डिफॉल्ट वो चीज़ें धीरे धीरे करके आपके पास में आती रहेंगी। सोच डाला आपने, प्रॉब्लम आप फेस करना शुरू कर देंगे। बात कर लेते हैं इनके 5वीं दृष्टि की। देखिए, केतु देव की 5वीं दृष्टि कहां पर पड़ेगी, आपके 2nd हाउस पर पड़ेगी। 2nd हाउस आपके वाणी का, कुटुंब का, परिवार का होता है। अब देखिए, केतु की जो 5वीं दृष्टि का प्रभाव है इसका क्या मतलब होता है। देखिए, केतु की 5वीं दृष्टि जहां पर पड़ेगी वहां से रिलेटेड चीजों के लिए आप लकी साबित हो जाएंगे। कहने का यह मतलब है कि आने वाले 18 महीने के लिए आप ये मेरी भविष्यवाणी को नोट कर लीजिएगा। जैसे ही 15 नवंबर का टाइम पीरियड आएगा, नवंबर से लेकर 2025 तक का जो टाइम पीरियड होगा, इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि आप
आपके धन में बरकत होगी, बैंक बैलेंस में आपके वृद्धि अवश्य हो रही है, बड़ी आसानी से आपके बैंक में बैलेंस बनेगा। मतलब कहने का क्या है कि आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं सेकंड हाउस की। कैसे कि देखिए, केतु जब पंचम दृष्टि जिस भाव पर डालते हैं उस भाव से रिलेटेड चीजों के लिए आप किस्मती बन जाते हैं, यानी कि लक आपका साथ देने लगता है, वो चीजें आपको बहुत आसानी से मिल जाती हैं। क्योंकि केतु का संबंध आपके जो पंचम दृष्टि का संबंध होता है ये कहीं ना कहीं से आपके पास्ट लाइफ के कर्मा से होता है। तो कहीं ना कहीं से जो पिछले जन्म का आपका कर्म है उसकी वजह से आपको सेकंड हाउस से रिलेटेड चीजों में बहुत अच्छा लाभ मिलने जा रहा है। परिवार में खुशहाली आएगी, परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा, परिवार में शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होंगे, आपके संचित धन में वृद्धि होगी, धन की समस्या आपके लिए दूर होती नजर आएगी, वाणी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी जो धनु राशि के जातक अथवा जातिका हैं, आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में आपकी वाणी भी बहुत ज्यादा कठोर हो गई थी। अगर आप बैठकर इसके बारे में सोचेंगे तो आपको अवश्य पता चलेगा, लेकिन अब यहां से आपके लिए चीजें बेटर होती नजर आएंगी। तो आपको धन को लेकर अपनी चिंताएं दूर कर दीजिए, केतु की कृपा से आपके जीवन में बड़ा बदलाव धन को लेकर आने वाला। और विशेष तौर पर यदि आप 48 एज से कम की एज है आपकी, तो ज्यादा बेनिफिशियल यहां पर आपके लिए रहने वाला है। अगर हम बात करें इनके सातवीं दृष्टि की, अब यहां पर आपको समझने की आवश्यकता है। देखिए, सातवीं दृष्टि का जो प्रभाव होगा ना, ये आपके जीवन में कंट्राडिक्शन को पैदा करती है, या सातवें भाव से रिलेटेड चीजों को से आपको ये डिटैच करते हैं। यहां पर ये निगेटिव परिणाम कुछ दे सकते हैं, क्योंकि यहां पर राहु ऑलरेडी 4th हाउस में रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि सप्तम दृष्टि ये डालेंगे राहु पर, और राहु की सप्तम दृष्टि यहां पर होगी। तो हो सकता है कि आपको अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़े अपने नौकरी के लिए, करियर के लिए, ये स्थिति होगी। परिवार से दूर रहना पड़ सकता है, ये स्थिति होने वाली है। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको ऐसा ये फील कराएंगे कि परिवार के लोग आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ें कहीं ना कहीं से आप अपने परिवार या अपने कुटुंब को लेकर, विशेष तौर पर अपने मम्मी पापा या आपके चाचा जी लोग हैं या ताऊ हैं, तो इन लोगों को लेकर आप में एक कहते हैं ना कि एक असमंजस सा पैदा होगा। आप समझ नहीं पाएंगे कि ये लोग आपके साथ हैं या नहीं है। लेकिन वास्तविकता ये है कि राहु यहाँ पर 4th हाउस में बैठा है, तो आपको कहीं ना कहीं से भौतिक सुख सुविधा से चीजों से ये दूर लेके जाने का कार्य करेंगे। लेकिन यहाँ पे बेनिफिट ये होगा कि राहु इन चीजों को लेकर अपने चौथे भाव में रहेगा, तो ये भूमि भवन वाहन का जिज्ञासा जगाएगा, और चौथे भाव से रिलेटेड चीजों को अर्जित करने के लिए राहु ही अपना इंपैक्ट डालेंगे। केतु बोलेंगे नहीं यार छोड़ो, ये सारी चीजें हमारे लिए नहीं है ना, जैसे भौतिक सुख सुविधाएं होंगी, तो आपको लगेगा कि यार ये चीजें हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए अध्यात्म ही सब कुछ है। इस तरीके का माइंडसेट ये बनाएंगे, तो सप्तम भाव से रिलेटेड चीजों पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। मित्रता आपकी कम हो सकती है, आपको स्पष्ट कर दे, कुछ आपके मित्र बिछड़ सकते हैं आपके। तो यहाँ पे सातवीं दृष्टि का थोड़ा सा प्रभाव आपके लिए नेगेटिव हम कह सकते हैं यहाँ पर रहेगा, या थोड़ी बहुत चौथे भाव से रिलेटेड आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये चीजें रहेंगी। इसके अतिरिक्त इनकी जो नवम दृष्टि है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट दृष्टि की हम बात करने जा रहे हैं। नवम दृष्टि आपको क्या करवाएगी? देखिए, आपके लिए कर्ज से मुक्ति के योग बनेंगे और कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अब ये कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता कैसे मिलेगी और नवम दृष्टि का क्या प्रभाव होगा, ये जान लीजिए। देखिए, केतु की नवम दृष्टि जहां पर पड़ेगी, वहां से या उस भाव से रिलेटेड चीजों में आपकी नॉलेज बढ़ेगी। मतलब क्या होगा, नॉलेज इंसान की कैसे बढ़ेगी? आप पढ़ेंगे लिखेंगे उस भाव से रिलेटेड, ऐसी चीजों में नहीं बढ़ेगी आपकी नॉलेज, आपको उस भाव से रिलेटेड कोई ना कोई ठोकर लगेगी। अब समझाता हूं कैसे। 9th दृष्टि आपके छठे भाव पर है, तो आपके जीवन में नवंबर से लेकर और जो शुरुआत के 4-5 महीने होंगे, ऐसी कोई स्थिति बन जाएगी जहां पर आपको बहुत ज्यादा कर्ज लेना पड़ जाए। डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं समझा रहा हूं कि स्थितियों को ऐसा पैदा कर सकते हैं, जो मैंने अनुभव में गोचर में पाया है केतु को। तो नवम दृष्टि यानी कर्जा लेना पड़ा, फिर अचानक से क्या होगा कि 4-5 महीने आप कर्जे में रहे, आपको अनुभव हो गया कि कर्जे की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आती है, और उससे आपने बहुत कुछ सीखा। लेकिन 6-7 महीने बाद अचानक से आपको नौकरी मिल जाए, जिसके कारण वो कर्जे अचानक से आपको उतर जाएं, तो मतलब आपका जो बैड एक्सपीरियंस था ना, उसके बाद वो आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। या आप पहले से कर्जे में दबे हुए हैं, तो आपको नवंबर दिसंबर में थोड़ी सी ज्यादा परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है जिन लोगों ने आपको कर्जा दिया है वो ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर बनाए, लेकिन कुछ समय बाद उन चीजों से आपको ये बाहर निकाल देंगे, है ना। तो एक्सपीरियंस ये देने का कार्य करेंगे। छठा भाव किस चीज का होता है? रोगों का होता है। अब समझिए, मैं समझा रहा हूं कि मान लीजिए आपके परिवार में हो सकता है किसी व्यक्ति को ऐसी बीमारी हो जाए जिसको लेकर बार बार आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ जाए, लेकिन उस व्यक्ति की बीमारी के कारण आपको दवाइयों की बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाए। हो सकता है कि आप दवाइयों के बारे में खोजबीन करें, पढ़ें उन चीजों को, और आपके पास में दवाइयों की बहुत अच्छी नॉलेज हो जाए। तो इन चीजों से क्या होगा कि फ्यूचर में चल के ये चीजें आपको काम आने वाली हैं, और है ना ऐसी चीजें। अगर देखिए यहां पर जैसे नौकरी की हम बात करें, 6 साल से नौकरी देखा जाता है, गवर्नमेंट जॉब को देखा जाता है। अब देखिए कि छठे भाव पर अगर इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है या प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही नौकरी कर रहे हैं, तो आपके साथ में ऐसा ये करवा सकते हैं कि अगर आप बिना नौकरी के हैं तो 1-2 महीने
मैंने अभी बहुत ज़्यादा आपके लिए आर्थिक तंगी लाकर खड़ा कर दे सामने, लेकिन 2-3 महीने बाद आपको अच्छी जॉब मिल जाए, और इसके साथ ही अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर तो कोई ह्यूमिलेशन आपके साथ में हो जाए, लेकिन उसके बाद आपके लिए प्रमोशन मिल जाए, तो ये चीज़ें आपको देखने को अवश्य मिलेंगी। तो अब आपको हम स्पष्ट कर देते हैं, दसम भाव से रिलेटेड चीज़ों के बारे में ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे वो आपका करियर हो। बहुत ज़्यादा टेंशन, जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा टेंशन में आएंगे। इसके साथ सेकंड हाउस, धन की वृद्धि अवश्य हो रही है, कुटुंब परिवार की स्थिति बेहतर है, कुटुंब परिवार में किसी बच्चे का जन्म हो सकता है, ये स्थिति बेटर आपके लिए हो रही है। फोर्थ हाउस से रिलेटेड चीज़ों को लेकर थोड़ी सी परेशानी आपको होगी, सुख सुविधाएं होते हुए भी आप उन चीज़ों में उतना ज़्यादा आपका मन नहीं लगेगा, है ना, लेकिन राहु उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करेगा, और रोग ऋण शत्रु से आपको मुक्ति यहाँ पर मिलने वाली है। तो ये स्थितियाँ रहेंगी। साथ ही आपको बता दें कि जिन जातकों के विवाह नहीं हुए हैं, विवाह के योग बनेंगे 2025 तक, यानी कि नवंबर से ही शुरू हो जाएंगे। ये स्थितियाँ आपके लिए रहेंगी। प्रेम संबंधों में आपको अनुकूलता देखने को मिलने लग जाएगी। स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी रहेगी। तो इन चीज़ों में आपको ये बेटर परिणाम देंगे। और भी हम नेक्स्ट अभी बहुत सारे टॉपिक्स लेके आने वाले हैं, जिनको लेकर आप जो डरे हुए हैं, तो आप अपने डर को निकालिए, और चीज़ें अब बेटर होने जा रही हैं। थोड़ा सा आप लोगों के लिए परेशानी है धनु राशि वालों, वैसे भी आप बहुत समझदार और बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। थोड़ा सा सब्र कीजिए, पेशेंस रखिए, चीज़ें आपके अनुकूल होने वाली हैं। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उपाय क्या करना है, देखिए, इसके लिए आप एक चांदी का हाथी दांत बनवा लीजिए। अगर आप संभव हो सके तो हाथी दांत खरीद लीजिए, उसको हमेशा अपने बिजनेस कार्यस्थल पर रखें, या आप जब भी नौकरी पर जाएं तो आप क्या कर सकते हैं कि चांदी का बनवा के उसको पर्स में रखें। इससे केतु आपको बेटर रिजल्ट देंगे। लेकिन जो हमने इंस्ट्रक्शन वीडियो में बताया उसको 2 बार 3 बार आप पढ़ लीजिए। अगर इस तरीके से यूटिलाइज